वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी अयूब भाई, सब क्या हाल है खैरियत? आपको भाई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह फोन किया था मैंने आपको। हाँ भाई, थोड़ा वही फीवर जुकाम उकाम हो गया था। हाँ, हाँ। कल नहीं उठा पास। बताइए। एक मसला सामने आया है। बोलिए। मेरे मेरे भाई का लड़का है, हम्म। उसकी शादी हुई है राजकोट में। आपका तो आपका भाई है, हाँ, उसकी शादी हो रही है? मेरे भाई का लड़का, अच्छा, भाई का लड़का, यानी कि आपका वो हो गया भतीजा। भतीजा। हाँ, तो उसकी शादी हुई राजकोट में। हम्म। तो एक साल वो रिश्ता चला, अभी तलाक के ऊपर बात चली है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वक्लुफ ली खैरम। अल्लाह आसानी फरमाए। जी फिर? तो फिर अब वो लोग क्या कह रहे हैं कि इज्जत, वो इज्जत है ना, इज्जत के लिए पैसा मांग रहे हैं। तो मैंने बोला इसमें इज्जत है कि नहीं है, ये मैं तो जरा, मैं जो तालिब इल्म है उसे जान लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। हम्म। तो ये इज्जत का मसला इसमें है कि क्या है, ये मुझे मालूम नहीं। इद्दत का? वो बोल रहे हैं इसमें इज्जत आएगी, तो इज्जत का पैसा आप दो। इद्दत का पैसा मांग रही हैं? तो इसमें इज्जत है। हाँ भाई, देखिए, इद्दत जो होती है वो हाँ, औरतों के लिए एक, मेरे भाई, एक वक्फा होता है, यानी कि एक टाइम हाँ, पीरियड होता है। हाँ, उसको कहते हैं इद्दत। अब अगर शौहर अगर अपनी बीवी को छोड़ देता है, तलाक दे देता है, या बीवी से भाई वो ले लेती है, तो उसकी जो इद्दत है वो है 3 बार। उसका जो मतलब जो वो पीरियड आता है, ठीक है, हैज, हाँ। यानी कि आमतौर पे 3 महीने। ठीक है, हम्म, ये उसकी इद्दत है। लेकिन अगर उसके हम्म, शौहर का इंतकाल हो जाता है तो उसकी जो हम्म, इद्दत है वो है 4 महीने 10 दिन। अब मसला ये है कि भाई शौहर तो मेरे भाई जिंदा ही है ना। हाँ, हाँ, हम्म। शौहर जिंदा है, लेकिन उन दोनों, मतलब शौहर बीवी की हो चुकी है, तलाक हो गई है। तो देखिए, हाँ, हाँ, इस्लामिक मेरे भाई जो रूल है कुरान हदीस का, वो तो हाँ, ये है कि जब तक मेरे भाई एक बार आपने दे दी तलाक, तो हाँ, उसको 3 महीने तक, यानी कि उसकी इद्दत तक, आप उसको अपने साथ ही रखेंगे। उसको घर से हाँ, अपने हाँ, भाई आप नहीं निकालेंगे। ठीक हाँ, है, हाँ, तो इद्दत का जो खर्चा है वो शौहर ही पूरा करेगा शरीयत के एतबार से। यानी कि फॉर ठीक। एग्जाम्पल, एक, मतलब भाई वो आदमी है, उसका नाम है अब्दुल्ला, और एक औरत है, उसका नाम है आयशा। तो अगर अब्दुल्ला और आयशा की भाई तलाक हो गई, तो अब अब्दुल्ला को ये इख्तियार भाई नहीं है कि वो फौरन ही बस बस वो दे दे तलाक और फौरन उसको अपने घर से बाहर कर दे। नहीं, बल्कि अब्दुल्ला आयशा को 3 महीने तक अपने घर में ही रखेगा। उसका खाना पीना, खर्चा, कपड़ा, दवा, इलाज, सब उसकी मेरे भाई जिम्मेदारी है। और जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे उसकी इद्दत के, तब फिर वो उसकी मेरे भाई निकाह से बाहर हो जाएगी। तो शौहर उसको अच्छे अंदाज से, एहसन तरीके से तोहफा देके, और अगर उसकी जो मेहर की जो अदायगी है, अगर वो नहीं हुई थी पहले, तो बाद में उसको अदा करके उसको रुखसत कर दे। तो ये है इस्लामी तरीका। बट आज का माहौल मेरे भाई ये है, इधर शौहर ने मेरे भाई औरत को इतना बोल दिया तलाक, फौरन मेरे भाई लड़की के बाप, भाई, मामू, चचा, पूरा खानदान इकट्ठा होके लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, पुलिस थाना करके अपनी बेटी को, अपनी बहन को लेके जाते हैं अपने घर, और उसके बाद कहते नहीं पैसा दो इद्दत का। तो ये तो मेरे भाई गलत है, जुल्म है शोहर के ऊपर। ठीक है। हम्म। अच्छा, वो लोग पैसा मांग रहे। मैंने बोला कि भाई
पहले मैं मशवरा कर लूँ। इद्दत इसमें क्यों इज्जत रखी है कि गई है? नहीं है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर ऐसा क्यों फरमाया कि इ- इद्दत तक अपनी औरतों को अपने घरों से ना निकालो? इसकी एक मेरे भाई जो अच्छाई है, बुनियाद है, जो हिकमत है, जो बेसिक बात है, वो ये है कि अगर मान लीजिए अब्दुल्ला और आयशा में आज मान लो भाई कुछ अनबन हो गई है, और मान लो जोश में उन्होंने मेरे भाई एक दूसरे को छोड़ दिया, लेकिन फिर इद्दत तक अगर उसकी बीवी उसके साथ है, तो हो सकता है 3 महीने में अल्लाह सुब्हानो व तआला उनके बीच में कोई नई बात पैदा कर दे। तो हो सकता है मेरे भाई वापस में अपना वो लोग भाई कंप्रोमाइज कर लें, रुजू कर लें, है ना? तो इसलिए ये रखा गया है कि इद्दत तक आप अपनी बीवी को अपने घर से आप उसको ना निकालें। और अगर 3 महीने तक आपकी बीवी आपके साथ ही है और आपने उसको बोल दिया है तलाक, यानी कि तलाक उसको दे दिया है, अब इद्दत तक अगर वो आपके साथ ही है घर में, तो जाहिर सी बात है भाई, इंसान होता है, दिल उसका मेरे भाई पत्थर तो होता नहीं है, पिघलेगा तो ही अपनी औरत को देख के। यार बताओ यार, 1 महीना हो गया, 2 महीने बाद चली जाएगी, यार 2 महीना हो गया, 1 महीने बाद चली जाएगी, तो हो सकता है दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए। या बीवी इतनी ही बुरी है, जालिम है, तो वो कहेगा भैया अल्लाह अल्लाह करके अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने कट गए, 1 महीना इसको और बचा है, इद्दत के बाद भैया ये अपना उठाए सामान और जाए अपने घर। तो दोनों हालतों में भाई दोनों के जो चांसेस हैं एक होने के ज्यादा रहते हैं, और अगर अलग भी हो रहे हैं तो ये सब उसमें ये लफड़ा पानी नहीं आएगा कि यार हम जा रहे हैं अपने मायके, अब तुम हमको इद्दत का मतलब खर्चा दो, मतलब हर महीने 5,000, 8,000, 10,000। तो इस हिसाब से मेरे भाई अब आदमी कहाँ से लाके देगा? अब 3 महीने की जो इद्दत है, अगर 1 महीने का मान लीजिए भाई 5,000 जोड़े तो 15,000 हो रहा है ना? 10,000 अगर जोड़ते हैं तो भाई 30,000 हो रहा है 3 महीने का। 20,000 पर मंथ अगर उसका जोड़े तो भाई 60,000 हो रहा है ना? 1 लाख जोड़े तो भाई 3 महीने का हो रहा है 3 लाख रुपए। तो वो तो मियाँ बीवी का जो मतलब स्टेटस है, उसकी जो अमीरी है गरीबी है, उसके हिसाब से मतलब भाई देखा जाएगा कि खर्चे उनके मतलब भाई कितने हैं। अब कोई गरीब शौहर है, गरीब बीवी है, तो भाई वो महीने का 1,000 ही रुपए दे के पीछा अपना काट लेगा कि ये लो भैया 3 महीने की इद्दत, 3,000 रुपए, जाओ, ठीक है। लेकिन अब जो अमीर लोग हैं वो कहाँ मानने वाले 1,000 500 में? वो तो कहेंगे नहीं, 10 भाई हमारा खर्चा ही है 10 20 हजार रुपये महीने का, और मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, मेरा इलाज चल रहा है, फला चल रहा है, ढमक चल रहा है ना? तो कुल मिला के भाई औरतों को तलाक देने के बाद उनका जो इद्दत का जो पीरियड है उसमें उनको शौहर अपने साथ ही रखे। ये मेरे भाई शरीयत का ये हुक्म है कि अपनी औरतों को ना निकाल लो। लेकिन अब अगर माशरे में जो लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं कि फौरन तलाक होते ही बस शौहर बीवी को अलग कर देते हैं, दूर कर देते हैं, ना वो फोन मतलब ना वो फोन पे बात कर सकते हैं, ना कहीं मिल सकते हैं, तो ये बहुत मेरे भाई गलत है। एक जो उनकी मेरे भाई गलत फहमी दूर होने का जो एक चांस होता है, वो भी दोनों फैमिली, चाहे वो शौहर की हो चाहे बीवी की हो, वो दोनों मेरे भाई वो रास्ते को खत्म कर देते हैं। तो अपने को ऐसा नहीं करना है, समझाना है, बुझाना है, उसके बावजूद बात अगर ना बने तो 3 महीने के बाद भी अगर शौहर बीवी भाई ये चाहते हैं कि नहीं भैया हमने जो फैसला किया था तलाक का अलग होने का वो सही था, तो अपना अलग हो जाए। लेकिन अगर वो साथ में रहना चाहते, और एक चीज और, अगर इद्दत का जो पीरियड है, यानी कि मतलब शौहर ने मान लीजिए जनवरी में अपनी बीवी को दे दिया तलाक, तो अब 1 जनवरी को उसने दिया, तो पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने का उसके पास इद्दत है। अब इद्दत में चाहे तो वो 3 महीने अपनी बीवी को अपने साथ ही रखे, चाहे तो उसके मायके भेज दे, है ना? ये उसकी अपनी मतलब भाई वो चॉइस है। ज्यादा बेहतर भाई ये है कि वो अपने साथ ही रखे। और अगर इन इद्दत के 3 महीनों के बीच
अगर शौहर बीवी में अगर हम स्त्री हो गई तो जो उनका वाला तलाक है वो अब चेंज हो जाएगा रुजू में। लेकिन ये है कि एक तलाक उनका वेस्ट हो गया, अब खाली 2 ही उनके पास भाई बचेंगे चांस। इसीलिए कहा जाता है कि मेरे भाई जो ये तलाक है ये एक सहूलत है, इसका गलत इस्तेमाल आप ना करें कि एक ही बार में तलाक 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 बोल के फिर मेरे भाई फितने फसाद में पड़ जाएं कि 3 तलाक 1 हुई या 3 तलाक 3 हो गई या बीवी हराम हुई तो कैसे वापस लाएं, अच्छा क्या शादी कर सकते हैं या पहले हलाला करवाना पड़ेगा या फला कराना पड़ेगा, क्या करे क्या ना करे। इसलिए कभी भी देखिए जो मेरे भाई निकाह है वो एक तरीके का एंट्री है, एंट्री मतलब आने का रास्ता, और जो मेरे भाई जो ये तलाक है ये है एग्जिट, यानी कि उस मेरे भाई निकाह से बाहर जाने का रास्ता। तो दीन इस्लाम ने दोनों सहूलत आपको दी है, और बाकी मेरे भाई जो धर्म है उनमें ये सहूलत भाई नहीं है। एक बार आपने शादी कर ली तो अब मेरे भाई डोली उठी है, अर्थी उठेगी, है ना। ये चाहे पति मेरे भाई शराबी हो, मारपीट करता हो, जुआरी हो, ठीक है, चाहे वो जुल्म करे, अब वो क्या करती है, वो जाती है कोर्ट के पास। लेकिन कोर्ट से अच्छा हमारा इस्लाम का सिस्टम है, और इस्लाम के सिस्टम से ही कोर्ट ने लिया तलाक का, है ना। ज्यादातर जो मतलब जो ये कोर्ट के जो फैसले हैं तलाक के ऊपर वो अल्हम्दुलिल्लाह किताबो सुन्नत की रोशनी में है। हाँ बिल्कुल। हाँ तो यही है भाई। अब बड़ा अफसोस हो, देखिए जो तलाक है वो अमल तो जायज है लेकिन ये नापसंदीदा अमल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको नापसंदीदा फरमाते थे, लेकिन ये जायज है। अगर किसी को शौहर बुरा मिल गया तो भाई वो इसका फायदा उठा सकती है, या किसी को बीवी मेरे भाई अय्याश मिल गई, बुरी मिल गई, नटिन मिल गई, गालीबाजी मिल गई, कामचोर मिल गई, ना वो अपनी औलाद को तरबियत दे पा रही है, शक्की औरत है, बात बात पे झगड़ा फसाद फितना फैलाती है, तो अब क्या करेगा। अब आदमी सारी जिंदगी उसके चक्कर में तो पड़ेगा नहीं। तो अल्लाह ताला ने एक आसानी दे दी है भाई, तलाक ले लो, उठाओ बस्ता नापो रास्ता। तो इसमें मसला कहाँ से उठा है अबू भाई? पाएगा जो ये मसला कहाँ से उठा? ये मेरा भतीजा है ना, और उसकी बीवी यहाँ 1 साल तक रही। तो जब वो ये मेरा भतीजा वहाँ राजकोट जाता था ना जी, तो वहाँ उसके दूसरे माले पे एक दरगाह है, एक कब्र बनाई है उसने, और वहाँ लोग जो जुमेरात के दिन दूसरे लोग आते हैं और वहाँ वो उसकी सास दौड़ती है। क्या करती है उसके साथ? वो क्या करते, वो हिलते नहीं, दौड़ते, यहाँ हमारे दौड़ते बोलते उसको। मतलब क्या दौड़ती हैं, रेस लगाती हैं? नहीं नहीं, वो हाजरी बोलते ना उसको। अच्छा हाजरी, हाजरी, अच्छा अच्छा। हाँ ऐसा मतलब कुछ वो दरगाह मजार पे वो जाती हैं हाजरी देने, मन्नत मुरादे मांगने। नहीं नहीं, उसके दूसरे माले पे उसने ऐसा बनाया है। अच्छा अच्छा। दूसरा माल है ना, वहाँ एक कब्र है, वहाँ उसने कब्र बनाई और उसकी सास ऐसा काम करती है देखने। दूसरे माले पे कब्र? भाई कब्र तो मेरे भाई जमीन पे होती है ना, माल वो उसका आस्थाना होगा, यानी कि उस कब्र की मिट्टी को लेके डुप्लीकेट जो कब्र है उसको बना दिया। देखिए एक्चुअल में जो कब्र होती है, कब्र एक मेरे भाई बरज़ख है, लेकिन कब्र ऊपर से होता है कच्चा, यानी कि कच्ची, और शरीयत में खाली एक बारिश उसको ऊंचा कर सकते हैं। तो ये होती है कब्र जो मतलब भाई मिट्टी की होती है, कच्ची कब्र। अब अगर इस कब्र को अगर हम पक्का कर देंगे, चूनाकारी कर देंगे, उस पर मार्बल सीमेंट और प्लास्टर करके उस पर पत्थर लगा देंगे, तो इसको कहा जाएगा आमतौर पे मजार। अब ये जो मजार है, मजार के ऊपर इमारत तामीर कर देंगे तो इसको कहा जाएगा दरगाह। अब जो एक्चुअल जो कब्र थी, कच्ची कब्र, उसकी जो मिट्टी थी उसको किसी दूसरी जगह पे ले जाके वहां पे मेरे भाई अगर डुप्लीकेट हम
जो कब्र उसको बना देंगे तो उसको कहा जाएगा आस्ताना। तो कब्र, दरगाह, मजार, आस्ताना, इन सब में मेरे भाई बहुत फर्क है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा था कि तुम कब्रों पे जाओ ताकि तुम्हें आखिरत याद आए। तो जब भी मेरे भाई कब्र पे जाना होगा तो हम कब्रिस्तान जाएंगे जहाँ पे एकदम सन्नाटा है, वीरानियत है, कच्ची कब्रें हैं। तो वहां जब हम जाएंगे तो दिल हमारा मेरे भाई दुनिया से दूर होगा और आखिरत हमको याद आएगी। तो हम दूसरों की मौत से, कब्रों से नसीहत हासिल करेंगे। लेकिन अब ये लोग क्या करते हैं, कुछ जाहिल लोग हैं, वो कब्र से कयास करके मजार, दरगाह, आस्ताना वहां पे जाना चालू कर दिए। वहां मेरे भाई दरगाह, मजार, आस्ताने पे जाने से किसी को आखिरत याद नहीं आती, किसी को मौत का खौफ नहीं आता, बल्कि उनको दुनिया की चकाचौंध, चादरें, अगरबत्ती, खुशबू, कव्वाली शरीफ, गाना शरीफ और पता नहीं क्या क्या शरीफ, तो वहां पे मेरे भाई कुछ नहीं है। तो अगर ये दरगाह, मजार, आस्ताने की वजह से अगर दोनों मियाँ बीवी दूर हुए हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे भाई ये जो हदीस आती है मुस्लिम शरीफ में आती है कि जो शैतान का जो सबसे बड़ा काम होता है, जिसपे जो शैतान का जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो अपने चेलों की जो पीठ है उसको ठोकता है। वो तब ठोकता है जब एक शैतान वो एक शौहर और बीवी के बीच में दूरी पैदा कर देता है। हालांकि इतनी दूरी पैदा करता है, इतना मेरे भाई झगड़ा करवाता है कि दोनों का तलाक हो जाता है। तो शैतान बहुत खुश होता है। तो इसलिए दरगाह, मजार, आस्थाने पे अगर आपके भतीजे की सास भाई वो जाती थी, जाहिर सी बात है शैतानी काम मेरे भाई मतलब जहाँ होगा वहाँ उसका नुकसान तो कहीं ना कहीं होगा ना। जी आगे बताइए फिर क्या हुआ। फिर इसमें ऐसा हुआ कि उसकी जो मेरे भतीजे की बहू थी ना, उसने ऐसा बोला कि तू ये हमारे बाबा है ना उसको मान, तुम्हारे सब घर में तेरे काका ये सब वहाबी लोग है थे। अच्छा। तो ये हमारे बाबा को मान, ये बाबा सब कुछ कर सकता है। और ये तेरे जो माँ बाप है ना, ये उसको ये पिला देंगे। तो उसको कुछ नींबू वगैरह दे दी थी, तो ये उसको ये खाने में पिला दे तो वो हमसे दूर हो जाए। और जो ये हम कहेंगे नहीं वैसा ये करेंगे। तो क्या नहीं, मैं पहले वो मेरे भतीजे ने बोला मैं ऐसी बातों में मानता नहीं, ये दरगाह मजारात में हम जाते नहीं। तो तुम ये हमको ये सिखा रहे हो, हम ऐसा काम नहीं करते। तो क्या तो ये नहीं पटेगा, रिश्ता नहीं चलेगा फिर। जी फिर तो फिर ऐसी बात पे झगड़ा हो रहा है, अभी चालू है झगड़ा। नहीं तो झगड़ा हम समझ गए किस बात पे हो रहा है कि लड़की जो थी वो अपने शौहर से कह रही थी कि तुम दरगाह, मजार, आस्थाने पे जाया करो, बाबा को माना करो, और तुम लोग वहाबी हो और बाबा को नहीं मानोगे तो अच्छा नहीं होगा, फला ढमा। और वो ये चाह रही थी कि बाबा के आशीर्वाद से हम अपने शौहर को अपने कब्जे में कर लें और वो हमारी मुट्ठी में रहे और हम जैसा कहे वो वैसा करे। हम कहे उठ तो उठ, हम कहे बैठ तो बैठ, हम कहे लेट तो लेट, हम कहे दिन तो दिन, हम कहे रात तो रात। तो वो अपने शौहर को अपने कब्जे में करना चाह रही थी और वो ये चाह रही थी बस जैसे हम है, हमारा अकीदा है, जैसा हम चाहते हैं हूबहू हमारे शौहर का भी हो जाए। लेकिन अब ये बताइए जो ये तलाक है, ये तलाक हो गया है या होने वाला? होने वाला है अभी। अल्लाह ना करे मेरे भाई किसी का तलाक हो, लेकिन प्यार से मेरे भाई समझाइए औरत को कि देखो अगर ये बाबा वाबा कुछ कर पाते तो जो ये कोरोना वायरस से कितने बरेलवी मेरे भाई अस्पताल में एडमिट है, तो उनके बाबा ने उनको क्यों नहीं बचा लिया? चलो हम तो भाई हम तो वो उनके हिसाब से वहाबी हैं, यानी कि अल्लाह वाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको तो अल्लाह ही इंशाल्लाह बचाएगा और अल्लाह अगर हमको मौत दे देगा कोरोना वायरस के बहाने तो भाई ये शहादत की मौत होगी। ठीक है, चलिए ये मान लिया। लेकिन वो तो बाबा वाले हैं ना, तो बाबा वाले
वो क्यों अस्पताल में एडमिट पड़े हुए हैं? उनके बाबा ने कोरोना वायरस को दूर भाई काहे के लिए नहीं किया? खैर, अब वो जो औरत उनकी होगी अशद दर्जे की अकीदे से बदजन होगी, जाहिल होगी, और जैसा उसने अपने खानदान वालों को, मोहल्ले वालों को और घर वालों को करते हुए देखा होगा, वही उसको भाई वो दीन समझ रही होगी। तो उसकी भी कोई गलती नहीं है। लेकिन आदमी का फर्ज ये है, देखिए, एक आदमी अपनी बीवी से चाहे तो सब करवा सकता है भाई। आराम से प्यार से बेहतरीन घुमाओ फिराओ खिलाओ, थोड़ी शॉपिंग कराओ, प्यार से उसकी इस्तेलाह करो, उसको समझाओ कि नहीं नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने से फायदा होगा। और हम लोग भी अल्लाह के वलियों की इज्जत करते हैं, लेकिन वली ने कभी नहीं कहा कि मेरे जाने के बाद तुम लोग दरगाह मजार आस्थाना बना देना और वहाँ पे हाजिरी देने आना, और मैं तुम्हारा बेड़ा पार कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो धीरे धीरे उसकी इस्लाह करने की कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह उसके जहन को खोल देगा, लेकिन प्यार मोहब्बत से। अब झगड़ा फसाद से ना कोई दावत के उसूल, ना कोई इस्लाह करने की मेरे भाई तमीज, ठीक है, तो तब तो कोई फायदा नहीं होगा। और दूसरी चीज, तलाक अगर मेरे भाई नहीं हुआ है तो ना होने दीजिए, क्योंकि अभी साल भर हुआ है शादी के। हाँ, अब अगर औरत उसको मेरे भाई उसको जो तौहीद है उससे हटा देगी और उसको मुशरिक बना देगी, अगर उस शौहर को ये लगता है, ये खौफ है कि हम इसकी इस्लाह करेंगे और इसकी इस्लाह कभी होगी नहीं, उल्टा ये हमको बदजन कर देगी और हमको दरगाह मजार आस्थाना ले जाके उल्टे सीधे काम हमसे करवाएगी, तो अल्लाह सुब्हानो ताला की लिए वो मेरे भाई शादी अपनी तोड़ दे और जाके अपनी बीवी को तलाक दे दे, लेकिन अच्छे अंदाज से, एहसन तरीके से, बिना किसी मेरे भाई कोर्ट कचहरी पुलिस थाना गाली गलौज मार पीट दुश्मनी के। दोनों परिवार वाले बैठ जाए कि हाँ भैया देखिए, हम तो साथ में रहना चाहते हैं, अब हमारी जो औरत है वो भाई साथ में रहना चाहती नहीं है, आप लोग का जो फैसला हो भाई हमें अपना मानने को तैयार है। अगर वो मेरे भाई, अगर जो बेटी के माँ बाप हैं वाकई में शरीफ होंगे तो भाई वो कभी नहीं चाहेंगे उनकी बेटी का घर टूटे, लेकिन अगर वो बिदती होंगे तब तो उनकी बेटी जान से भी चली जाए, लेकिन वहां भी उनको नीचा दिखाना है। तो अगर ऐसी सोच है गंदी, तो फिर भाई जाने दो। फिर जो तो शैतानों मैं वाला काम करेगा, शौहर और बीवी के बीच में, मर्द और औरत के बीच में दूरी मेरे भाई डालेगा, वो पक्का शैतान का चेला है, वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। तो वली 2-3 अल्लाह का महीने काम तो पहले। लोगों को जोड़ना होता है, हाँ हाँ। और हम खुद अल्लाह के वली की इज्जत करते हैं। लेकिन जो जो सच्चे वली हैं, अल्लाह के नबी हाँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और ये जो हदीस है ये आती है गालबन उसमें सही बुखारी, और हदीस का नंबर 6502। ये हदीस कुदसी है, इसमें डायरेक्ट अल्लाह सुब्हान व तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है। क्या फरमाता है कि जिसने मेरे वली के साथ दुश्मनी की, उसका अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ ऐलान जंग है। तो हम भैया, हम खुद ही वलियों की इज्जत करते हैं, लेकिन जो सच्चे वली हैं, ये डुप्लीकेट मार्केट में जो गली गली हर मेरे भाई 10 कदम पे कोई मेरे भाई कबर वाला वली मतलब बना हुआ है दरगाह मजार का, हम उन सबको वली नहीं मानते। जो वाकई वली हैं, जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह जो हकीकत है तारीख में मौजूद है, उनको मानते हैं वली। ना जिनके सनद ना सर ना पैर, जिंदगी में आदमी कभी नहाया नहीं, मरने के बाद उसको दफना के वली बना लिया, तो ऐसे वली को वली नहीं मानते। इसको हम कहते हैं डुप्लीकेट वली। हाँ, तो समझाइए अपने भतीजे को आप, ठीक है, मान जाता है तो ठीक है, वरना दोनों मेरे भाई बड़े हैं, बालिग हैं, शादी अपनी मर्जी से की थी, साथ में रहना हो तो अपनी मर्जी से रहे। अगर उनको लगता है कि साथ में एडजस्ट हो जाएगा, जिंदगी पार हो जाएगी, तो ठीक है,
वरना मेरे भाई शरीयत ने एक ऑप्शन मेरे भाई दिया है तलाक का, अगर उसका इस्तेमाल करना चाहे तो कर ले। नहीं, मैं तो गया था 2-3 महीने पहले उसकी सलाह में। उसने ऐसा बोला कि आप एकदम वाहिद हो, नमाज पढ़ते हो, आप दरगाहों में वलियों में मानते नहीं, इसीलिए ये रिश्ता रखना सही नहीं, ऐसा उसने बोला है। तो क्या शादी से पहले उसको नहीं पता था कि जो लड़का है भाई वो नमाज पढ़ता है? अब नमाज पढ़ने पे अगर उस औरत को इतनी तकलीफ है तो भाई ऐसी औरत को छोड़ देना ही बेहतर है। जो दीन से दूर हो, नाशुक्र हो, उस औरत को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से जब मिलने आते हैं तो एक औरत होती है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उससे पूछते हैं कि क्या हाल चाल है, क्या मामला है। तो जो वो औरत होती है यानी कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहू, वो मतलब पहचान नहीं पाती है कि भाई ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद हैं और मेरे ससुर हैं। वो ये जान नहीं पाती, वो सोचती है कोई आए बुजुर्ग। तो वो उनके सवाल का जवाब देती है, हाँ घर बड़ा मुश्किल से चल जाता है, ये वो मतलब वो अल्लाह सुब्हानो ताला की नाशुक्री करती है। तो वो उनसे कहते हैं उस औरत से कि जब इस्माइल आए तो उससे कह देना कि मैंने कहा है कि चौखट अपनी बदल दो। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम आते हैं, उनको पता चलता है कि एक शख्स आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा करने को बोला है। तो वो समझ जाते हैं कि वो मेरे वालिद थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो उनका जो पैगाम होता है कि चौखट अपनी बदल दो, तो गोया वो वो समझ जाते हैं कि उनके बाप ने कहा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा है कि अपनी बीवी को चेंज कर दो। तो वो अपनी बीवी को छोड़ देते हैं, तलाक दे देते हैं। उसके बाद भाई वो दूसरा निकाह करते हैं। उसके बाद जब भाई वो आते हैं कुछ अरसे बाद, तो वो जो औरत होती है उससे भी पूछते हैं कि हाँ क्या हाल चाल है। तो वो जो औरत होती है वो मतलब हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती है। तो वो कहते हैं कि जब इस्माइल आए तो उससे कहना कि इस चौखट को बाकी रखे। तो फिर भाई वो अपनी जो वाली बीवी होती है उसको बाकी रखते हैं। तो इससे क्या साबित हुआ, ये मैंने इसलिए आपको बताया कि बीवी अगर ऐसी है जो आपको दीन से दूर कर रही है, तौहीद से दूर कर रही है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इत्तिबा से दूर कर रही है और आपको नमाजों से रोक रही है, तो ऐसी बीवी मेरे भाई फौरन चौखट बदल देनी चाहिए। यानी कि ऐसी बीवी को फौरन छोड़ देना चाहिए। ठीक है। हाँ, दीन से बढ़ के कुछ नहीं। हमारी दोस्ती, हमारी दुश्मनी, हमारी रिश्तेदारी सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला की। हाँ बिल्कुल। हालांकि जो जो मेरे भाई रिश्तों को तोड़ता है वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आप समझे? जो हमारे मेरे भाई रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों से रिश्ते तोड़ने वाला वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, लेकिन वो शरई बुनियाद पे। यानी कि शरई कोई बुनियाद हो जिसमें आपके दीन के ऊपर कोई मेरे भाई अटैक हो जाए, तो ऐसी हालत में आप मेरे भाई रिश्ता तोड़ सकते हैं। बाकी ये छोटी छोटी बातों पे नहीं। यार वो हम फला खाला के वहाँ गए थे दावत पे और बताओ उन्होंने खाली 2 ही रोटी दी, बताओ आज से उनके वहाँ जाना बंद। या फला मामू क्या गए थे भाई, उन्होंने खाली खाली चाय पूछी, चाय के साथ हमको समोसा नहीं दिया, आज के बाद उनके वहाँ जाना बंद। तो ये छोटी छोटी बातों पे हमें अपने रिश्तेदारों से रिश्ता नहीं तोड़ना है। हाँ, अगर कुछ वाकई बुनियाद है शरई, तो आप उनसे मेरे भाई अपनी दूरी इख्तियार कर सकते हैं। चलिए इंशाल्लाह फिर बाकी बातें बाद में होंगी, ठीक है? 1 मिनट। क्या? आप ये यूट्यूब पे डालोगे तो मैं उसको बताऊंगा, ये आपकी जो बात है ना। नहीं, अगर आप कहे तो यूट्यूब पे डाल देंगे, और अगर आप मना कर देंगे तो नहीं डालेंगे। नहीं, यूट्यूब पे डालो, और मैं अभी घर पे जाऊंगा ना तो ये जो मेरा भतीजा है ना उसको सबको, उसका माँ बाप है उसको सबको ये दिखाऊंगा।
अच्छा, सुना तो होगा मैं। आप तो यही बात आप पहले बता देते तो और थोड़े हवालों के साथ बात करते। वो तो मैं आपको ऐसे मतलब समझा रहा था। खैर चलिए, जितना नहीं आपने नहीं, मेरे भाई बोला है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर किसी को भी पहले मेरी एक पहले एक तो बात की क्या दलील होता, चाहिए तो इंशाल्लाह मैं देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ हमारे घर में सब आपकी बात सब मानते हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह सुब्हान तआला कोई आपको बात अच्छा रखे। कोई बात उठती है तो मेरी बीवी भी बोलती है कि अपू भाई को फोन करो। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक और है, एक ऑडियो हम दूसरा आपको भेज देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ दुआ के बारे में। जो कौन दुआ सी? ये कुनूत है वो दरअसल कौन सी है? हम्म। दुआ ये कुनूत। हाँ, दुआ कुनूत के ऊपर वीडियो हमारा अपलोड तो बस होने वाला है, ठीक है। अभी एक भाई का फोन आया था हाँ हाँ तो उन्होंने दुआ कुनूत के बारे में मतलब हमसे पूछा था कौन सी दुआ है, तो हमने उसका वीडियो पूरा बना के इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे। वहां से ठीक। आप अपना पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।